toward education. So in this lecture we are going to discuss about the topic culture, language and communication. और यह एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 का टॉपिक 7 है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, नेचर ऑफ लैंग्वेज के बारे में, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है। प्राइमेट मेंबर्स के अमंग मैन अकेला ऐसा है जो कि जेनेटिक कैपेसिटी रखता है टू लर्न अ लैंग्वेज। और सेकेंडली इसका जो वोकल ट्रैक्ट है और जो साउंड वेव एक्टिविटी है, इसकी वजह से यह लैंग्वेज बोल पाता है और दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाता है थ्रू द लैंग्वेज। लैंग्वेज एक सोशल ग्रुप को दूसरे सोशल ग्रुप से डिस्टिंग्विश करता है और इसे ऑफन कंसीडर किया जाता है प्राइमरी मार्क ऑफ इट्स आइडेंटिटी। मीन्स कि एक सोशल ग्रुप के आइडेंटिटी की तरह इसे कंसीडर किया जाता है। अगर हम एग्जांपल लें लैटिन अमेरिका की, तो वहाँ जितनी भी कंट्रीज़ हैं साउथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पे रोमन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डिस्पाइट कि उनके जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। लोग जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में एबल होते हैं। जो लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और कल्चर होता है ये सारे ही इंटर रिलेटेड होते हैं। लैंग्वेज रिलेटेड होता है कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन रिलेटेड होता है कल्चर से और कल्चर रिलेटेड होता है लैंग्वेज से। लैंग्वेज के थ्रू लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेशन हेल्प करता है समझने के लिए टू द शेयर डिज़ाइन ऑफ लिविंग। तो लैंग्वेज यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे हम लैंग्वेज के नेचर को डिस्कस करते हैं। तो लैंग्वेज एक सिस्टम है जो कि कंसिस्ट करता है डेवलपमेंट, एक्विजिशन, मेंटेनेंस एंड यूज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यह इन सारी चीज़ों को कंसिस्ट करता है और पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग जो है इस चीज़ को करने में एबल होता है या ह्यूमन बीइंग के पास ये एबिलिटी होती है। जो साइंटिफिक स्टडी होता है लैंग्वेज का उसे हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। तो लैंग्वेज ऑल्सो अ सिस्टम है जो कि इनेबल करता है टू ट्रांसलेट आवर कंसर्न्स, बिलीव्स एंड परसेप्शन इनटू सिंबल्स। तो लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपने कंसर्न्स, बिलीव्स और परसेप्शंस को सिंबल्स में ट्रांसलेट कर पाते हैं, जिसे कि दूसरों के द्वारा समझा जा सकता है और इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक वेल नोन लिंग्विस्ट हैं जिनका नाम है नोम चॉम्स्की। उन्होंने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया और एक सिस्टम फॉर डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन्स इन द होल इनकोडिंग एंड सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क सिस्टम डेवलप किया जो कि डिस्क्राइब करता था कि कैसे इनकोडिंग और सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। इनके हिसाब से लैंग्वेज में एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ अ सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर। तो इनके हिसाब से हर सेंटेंस जो है वो सरफेस स्ट्रक्चर और एक डीप स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है। सरफेस स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो साउंड्स हम सुनते हैं सेंटेंस का, और डीप स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो साउंड एक डिफरेंट चीज़ होती है जो हम सुनते हैं, बट उसका मीनिंग क्या होता है, ये चीज़ होता है डीप स्ट्रक्चर। और साउंड स्ट्रक्चर होता है कि इसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे वर्ड्स को साउंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस। तो यहाँ पे 3 थियोरेटिकल पोजीशंस हैं अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल व्यू, दूसरा है कम्युनिकेटिव व्यू और तीसरा है इंटरेक्शनल व्यू। तो आइए एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल व्यू को। तो यह लैंग्वेज को सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चरली रिलेटेड एलिमेंट कंसीडर करता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये यूजुअली डिस्क्राइब्ड होते हैं एज द फोनोलॉजिकल यूनिट्स, जिसे हम फोनेम्स बोलते हैं। फोनेम्स क्या होता है कि जो वर्ड साउंड होता है जो कि लैंग्वेज को बनाता है। टोटल 44 फोनेम्स होते हैं। फिर ग्रामेटिकल यूनिट्स होते हैं जिसमें फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंस आते हैं। ग्रामेटिकल ऑपरेशंस आते हैं जिसमें एडिंग, शिफ्टिंग, ज्वाइनिंग और ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट्स आते हैं। और लेक्सिकल एलिमेंट्स आते हैं
जो कि एक सिंगल वर्ड होता है या एक पार्ट ऑफ वर्ड होता है, एक चैन ऑफ वर्ड्स होता है जो कि लैंग्वेज के बेसिक एलिमेंट्स को फॉर्म करता है, मीन्स कि लैंग्वेज के लेक्सिकन के बेसिक एलिमेंट्स को फॉर्म करता है। और यह होता है फंक्शन वर्ड्स और स्ट्रक्चर वर्ड्स। यह एक प्योर लिंग्विस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ लैंग्वेज होता है जो कि कंस्टिट्यूट करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। तो यह प्योर लिंग्विस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ लैंग्वेज होता है जो कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। जो टारगेट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग होता है स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव के अंडर, वो होता है मास्टरी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज सिस्टम। तो जो लैंग्वेज सिस्टम के एलिमेंट्स होते हैं उसकी मास्टरी करना होता है स्ट्रक्चरल व्यू में, मीन्स कि एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी हम लर्निंग कैसे करते हैं। दूसरा होता है कम्युनिकेटिव व्यू। यह कहता है कि जो लैंग्वेज है वो वेहिकल है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शनल मीनिंग। तो जो लैंग्वेज का फंक्शनल मीनिंग होता है उसका ये वेहिकल होता है, और यह मोर एम्फेसाइज होता है ऑन द सिमेंटिक एंड द कम्युनिकेटिव डायमेंशंस पे लैंग्वेज के, रेदर देन ग्रामेटिकल और द कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रामेटिकल और द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जबकि इन चीज़ों को भी यह स्टडी में इंक्लूड करता है। सिमेटिक डायमेंशन क्या होता है कि जो वर्ड्स और सेंटेंसेस के मीनिंग की स्टडी करते हैं, तो यह लैंग्वेज के सिमेंटिक और कम्युनिकेटिव डायमेंशंस पे फोकस करता है रेदर देन द ग्रामेटिकल और द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एरिया ऑफ रिसर्च होता है इसके अंडर में वो इंक्लूड करता है एरियाज को सच एज द सोशियोलिंग्विस्टिक्स, सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक क्या होता है कि जो डील करता है विद द प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकल वे रादर देन द फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स। जो ऑब्जेक्टिव होता है लैंग्वेज स्टडी का इज टू लर्न द एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन फंक्शन एंड कैटेगरीज ऑफ द मीनिंग। तो यह इसका ऑब्जेक्टिव होता है। थर्ड हम देखते हैं इंटरेक्शनल व्यू के बारे में। तो यह व्यू लैंग्वेज को देखता है कि लैंग्वेज प्राइमरीली है वो मीन्स है फॉर द स्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन किया जा रहा है, स्टेब्लिश किया जा रहा है, और फॉर द परफॉर्मिंग द सोशल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के बीच में कैसे एक सोशल ट्रांजेक्शन हो रहा है थ्रू द लैंग्वेज, ये होता है इंटरेक्शनल व्यू। कि लैंग्वेज के थ्रू कैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है, सोशल ट्रांजेक्शन्स कर रहा है थ्रू द लैंग्वेज। जो एरिया ऑफ रिसर्च होता है इसमें यह इंक्लूड करता है इंटरेक्शनल एनालिसिस को, कन्वर्सेशनल एनालिसिस को। द ऑब्जेक्ट ऑफ लर्निंग इन दिस एरिया ऑफ रिसर्च इज टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल इनिशिएट एंड मेंटेन द कन्वर्सेशंस विथ ईच अदर। कैसे लोग इनिशिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं कन्वर्सेशंस को एक दूसरे के साथ, यह बताता है इंटरेक्शनल व्यू। नेक्स्ट हम ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं। तो अगर हम ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो यह एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है कि कैसे और कब लैंग्वेज डेवलप हुआ। जब हम प्राइमेट्स की स्टडी करते हैं या फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलती है, लेकिन फिर भी ये जो स्टडीज़ हैं ये प्रूफ नहीं कर पाती हैं कि कैसे और कब ह्यूमन लैंग्वेज डेवलप हुआ था। जो अटेम्प्ट्स किए गए अदर प्राइमेट्स को टीच करने के लिए कि वो भी ह्यूमंस की तरह बात कर सकें, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यह एक बहुत ही लंबा एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि एक चिंपैंजी था विकी, उसको कुछ वर्ड्स सिखाया गया जैसे कि अब, मामा, पापा, ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम ऑफ स्पीच है अदर प्राइमेट्स में वो दो तरीके का है। एक तो है कि जो कनेक्शन है इन द नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स ब्रेन बिटवीन ऑडिटरी एंड द मोटर स्पीच एरियाज। तो जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट का जो ब्रेन है वो कैसे ऑडिटरी और मोटर स्पीच को इंटरकनेक्ट करता है, ये एक प्रॉब्लम है उनमें। और एक और प्रॉब्लम है कि डिफरेंस इन द कंस्ट्रक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स वोकल अपरेटस। तो जो ह्यूमन का जो वोकल अपरेटस होता है वो कहीं ना कहीं नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में मिसिंग होता है, जो कि उनको
लैंग्वेज बोलने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जो बेटर रिजल्ट्स मिले थे वो मिले थे नॉन वोकल मेथड्स के थ्रू। जो मोस्ट ऑफ द जो एप्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द जेस्चर एंड द पोस्चर। तो जेस्चर और पोस्चर के थ्रू ही प्राइमेट्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। तो एलन और बिट्राइस गार्डनर ने एक एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था, जिसमें इन्होंने अमेरिकन साइन लैंग्वेज को टीच किया, जो कि डीफ लोगों के द्वारा जो यूज़ किया जाता है, टू देयर यंग चिंपैंजी वॉसो इन 1966। तो उन्होंने अमेरिकन साइन लैंग्वेज को टीच करना स्टार्ट किया। पहले कम्युनिकेशन के लिए चीज़ें ट्राई की गई कि उन्हें बोलना सिखाया जाए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो फिर इन लोगों ने अमेरिकन साइन लैंग्वेज का यूज़ किया। 22 मिनट तक इनकी ट्रेनिंग चली और जो चिंपैंजी वॉसो था वो 30 साइन को सीख चुका था, और जो उसका रेट ऑफ एक्विजिशन था वो एक्सेलरेटिंग था, बढ़ता जा रहा था, वो और ज़्यादा लैंग्वेज को सीखते जा रही थी। तो जो चिंपैंजी सारा, दूसरी चिंपैंजी थी सारा, उसने पिक्टोग्राफिक मीन्स से लैंग्वेज को सीखा था। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। अब हम कुछ हाइपोथेसिस देखते हैं रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहला हाइपोथेसिस है डिवाइन क्रिएशन हाइपोथेसिस। तो जो लैंग्वेज है वो गिफ्ट ऑफ गॉड है ह्यूमंस के लिए। एडम ने नाम दिया था टू ऑल द लिविंग क्रिएचर्स को। तो जो लैंग्वेज और जो ह्यूमन सोसाइटीज़ है ये इनसेपरेबल है। मीन्स कि जहाँ ह्यूमन सोसाइटीज़ है वहाँ एक लैंग्वेज है, और जहाँ एक लैंग्वेज है वहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी है। दूसरा जो हाइपोथेसिस है वो है नेचुरल इवोल्यूशन हाइपोथेसिस। तो इस इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में ह्यूमन ने अक्वायर किया मोर सोफिस्टिकेटेड ब्रेन। तो ह्यूमन के पास मोर सोफिस्टिकेटेड ब्रेन है, जो कि लैंग्वेज इन्वेंशन किया और लर्निंग को पॉसिबल बनाया। और एज सुन एज मैन ने डेवलप किया बायोलॉजिकल एंड द न्यूरोलॉजिकल कैपेसिटी फॉर क्रिएटिव लैंग्वेजेस। तो ह्यूमंस में बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल कैपेसिटी क्रिएट हुआ फॉर द क्रिएटिव लैंग्वेजेस। और इस तरीके से जो कल्चरल डेवलपमेंट था फॉर द सम स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ फॉर्म्स विच मीनिंग वुड हैव बीन इनएविटेबल नेक्स्ट स्टेप। और इस तरीके से ये स्टेप्स बढ़ते गए। जैसे कि नोम चॉम्स्की ने इनेट किया था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हाइपोथेसिस को। तो ये एक हाइपोथेसिस क्रिएट हुआ नेचुरल इवोल्यूशन हाइपोथेसिस से। अब यहाँ पे आता है कि हाइपोथेसिस दैट कंसर्न हाउ ह्यूमन हैव डिवाइस द फर्स्ट लैंग्वेज। ह्यूमंस ने सबसे पहले लैंग्वेज को कैसे डिवाइज किया था, क्या बेसिक चीज़ें थी जिन्होंने हेल्प की ह्यूमन लैंग्वेज को क्रिएट करने में। तो इसमें आता है इमिटेशन हाइपोथेसिस और नेसेसरी हाइपोथेसिस। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इमिटेशन हाइपोथेसिस के बारे में। इसमें बहुत तरह के अलग अलग हाइपोथेसिस हैं। जैसे कि इसमें है डिंग डोंग हाइपोथेसिस, कि कैसे एक वर्ड दिया गया क्रैश वर्ड जो है कि जो थंडर के लिए होता है, बूम वर्ड जो होता है वो एक्सप्लोजन के लिए होता है। तो यहाँ पे एक बहुत लिमिटेड पार्ट ऑफ वोकैब्स रहते हैं। सेकेंड जो है द पूपू हाइपोथेसिस था, कि इसमें आया कि कैसे हम डिसलाइक, हंगर, पेन या प्लीज़र को हम एक्सप्रेस करते हैं, और इसके एक्सप्रेशन के लिए कौन से वर्ड्स को यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें पेन या डिस्कम्फर्ट होता है तो ये आउच वर्ड का यूज़ करते हैं। सेम इसी तरीके से बोवो हाइपोथेसिस था, जो कि एनिमल नॉइजेस पे डिपेंड था, कि बार्किंग होती है, हिसिंग होती है, म्यू होता है, ये सारी चीज़ें बोवो हाइपोथेसिस था। द टाटा हाइपोथेसिस, जिसको हम जेस्चरल हाइपोथेसिस बोलते हैं, कि ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो है यूज़ किए थे जेस्चर ऑफ हैंड के साथ में। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है डेवलप हुआ फ्रॉम द जेस्चर्स, और ये डिफ़र करता है कल्चर टू कल्चर के लिए। फिर आता है क्रियोल लैंग्वेज हाइपोथेसिस, जो कि सिमिलैरिटीज क्रिएट करता है बिटवीन द ग्रामर्स ऑफ द क्रियोल लैंग्वेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब क्रियोल लैंग्वेज क्या होता है कि एक स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज होता है, जो कि डेवलप होता है फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये होता है क्रियोल लैंग्वेज हाइपोथेसिस। दूसरा नेसेसरी हाइपोथेसिस की बात कर लें तो यहाँ पे आता है वार्निंग हाइपोथेसिस। वार्निंग सिग्नल्स दोज यूज्ड बाय द एनिमल, कि जो एनिमल्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि लुक आउट, रन, टू अलर्ट द मेंबर्स ऑफ ट्राइब व्हेनेवर सम बीस्ट और अप्रोचिंग।
तो ये बेसिकली वार्निंग हाइपोथेसिस है। अब ये है वो हाइपोथेसिस कि इसमें ह्यूमन के कोऑपरेटिव एफर्ट्स होते हैं, इसमें चैंटिंग यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी भी गाड़ी को धक्का देते हैं तो उस टाइम पे क्या सब लोग एक साथ साउंड करते हैं, और उस टाइम पे जो पावर जनरेट होता है, लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ को धक्का देने के लिए, तो ये चीज़ होता है, ये है वो हाइपोथेसिस। द लाइंग हाइपोथेसिस की बात कर लें तो एक वॉलंटरी कम्युनिकेशन होता है जो कि इन्वेंट किया गया था फॉर द पर्पज ऑफ लाइंग और द डिसीविंग एज द रियल इमोशंस आर द इनवॉलंटरी एक्सप्रेस। तो जो रियल इमोशंस होते हैं उसके लिए ये एक लाइंग हाइपोथेसिस का इन्वेंशन हुआ था। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज की बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो यह डायनामिक्स होता है, मीन्स कि लैंग्वेज इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली विद द चेंज इन बोथ वर्ड्स एंड मीनिंग। तो लैंग्वेज जो है वो वर्ड्स और मीनिंग के साथ साथ बदलता रहता है। डायलेक्ट सब्जेक्ट टू द रीजनल वेरिएशन। तो डायलेक्ट जो है वो रीजन टू रीजन चेंज होता रहता है। सोशियोलेक्ट क्या होता है कि सोशल वेरिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू द सोशल क्लास, ऑक्यूपेशनल क्लास। आइडियोलेक्ट क्या होता है कि इंडिविजुअल वेरिएशन होता है, वेरिएशन इन वॉइस होता है, क्लियरिटी होता है, पिच होता है, स्पीच रिदम होता है, एक्सेट्रा। फिर सिंबॉलिक और आर्बिट्रेरी की बात करते हैं। फिर जो सिस्टम होता है उसमें फोनोलॉजिकल यूनिट की बात करते हैं, जिसमें कि ग्रामेटिकल यूनिट आता है, ग्रामेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, लेक्सिकल एलिमेंट्स आते हैं, मीन्स की वोकैब से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। फिर यहाँ पे प्रोडक्टिविटी होती है कि एबिलिटी टू क्रिएट द न्यू मैसेजेस बाय कंबाइनिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंस। जैसे हम अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके हम नए वर्ड्स का क्रिएट करते हैं, नए वर्ड्स को क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से हम न्यू मैसेजेस को क्रिएट करते हैं बाय कंबाइनिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंस। ठीक, तो साइन क्या होता है कि अल्फ़ाबेट्स ही एक साइन ही है, तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग अल्फ़ाबेट्स साइंस होते हैं, तो इनको कंबाइन करके हम मैसेजेस क्रिएट करते हैं, नए सेंटेंस या वर्ड्स क्रिएट करते हैं। अब वोकल एंड द ऑडिटरी चैनल्स होते हैं कि जो स्पोकन लैंग्वेज होती है इज प्रोड्यूस इन द वोकल ट्रैक्ट। तो वोकल ट्रैक्ट में प्रोड्यूस होती हैं और ट्रांसमिटेड होती है एज द साउंड के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। वेयर एज द साइन लैंग्वेज इज प्रोड्यूस्ड विद द हैंड्स। जो साइन लैंग्वेज होता है वो हैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और लाइट के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, मीन्स कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लैंग्वेज का। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो लैंग्वेज जो होता है वो एक वर्बल मीन्स होता है जिससे कि ह्यूमन कम्युनिकेट करता है। अब लैंग्वेज के अलावा अगर हम बॉडी मूवमेंट और जेस्चर की बात करें तो ये भी कम्युनिकेशन के मीन्स होते हैं। मैसेजेस इसके लैंग्वेज के थ्रू यहाँ कम्युनिकेट नहीं किए जाते हैं, लेकिन जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस एंड द स्पेटियल मूवमेंट के थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू ह्यूमन जो है वो कन्वे करता है मैसेज ऑफ फियर, थ्रेट, डेंजर, लव एंड कोर्टशिप। तो ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो हमारी कम्युनिकेशन है वो सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज तक ही लिमिट नहीं है, और इस तरीके से देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी इम्पोर्टेंस है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है यह यूजुअली अंडरस्टूड किया जाता है एज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू द सेंडिंग एंड रिसीविंग द वर्डलेस मैसेजेस। तो यहाँ पे वर्डलेस मैसेजेस का यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे हम जेस्चर्स और मूवमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है कैन अकर थ्रू एनी सेंसरी चैनल। तो किसी भी सेंसरी चैनल के थ्रू कम्युनिकेट हो सकता है, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है। अब हम इसके टाइप्स को देखते हैं। तो क्लॉथिंग और बॉडली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसमें, जैसे कि हम फिजिक के बेस पे हेयर, हाइट, स्किन कलर, वेट, ओडोर, जेंडर्स, इसके बेस पे हम कम्युनिकेट करते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट के बेस पे जैसे प्रॉक्सिमिटी और द डिस्टेंस वाइल कम्युनिकेटिंग। मूवमेंट एंड द बॉडी पोजिशन जैसे काइनेटिक्स, पोस्चर्स, जेस्चर्स, हेल्प्टिक, आई गेज। पैरा लैंग्वेज इसमें वॉइस सेट, वॉइस क्वालिटीज़, वोकलाइजेशन, साइन, सिम्बल्स जैसे कि राइटिंग, अलजेब्रिक इक्वेशंस एक्सेट्रा। तो ये सारी टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होती हैं। साइलेंस जो है वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है जो कि रिफ्लेक्ट करता है बहुत कंपेनियनशिप एंड द अनफ्रेंडलीनेस। ओके, तो जो यूनिवर्सल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं, जैसे हम फेशियल एक्सप्रेशन फॉर द हैप्पीनेस, फियर, एंगर। तो इसके लिए हम सेम टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस को क्रिएट करते हैं जो कि यूनिवर्सली यूज़ होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड।
अगर हम कल्चरल वेरिएबिलिटी की बात करें वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, तो बहुत सारे ऐसे जेस्चर्स होते हैं जो कल्चरली वेरी करते हैं। जैसे कि कुछ सोसाइटीज़ में अप एंड डाउन का मतलब होता है कि नोड ऑफ हेड जो होता है वो होता है यस, और इन अदर्स में इट मीन्स नो, कि कुछ जगह पे अगर सर को ऊपर नीचे हिलाते हैं उसका मतलब यस होता है और कहीं कहीं पे नो होता है। तो ये जो वेरिएशंस होते हैं इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, क्योंकि एक जगह पे हम इसका मतलब यस समझ रहे हैं और वही चीज़ दूसरे लोकेशन पे दूसरे सोसाइटीज़ में नो होती है। काइनेसिक्स की बात कर लें तो यह स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन होता है बाय द नॉन वर्बल मीन्स। तो नॉन वर्बल मीन्स के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन की स्टडी होती है वो होता है काइनेसिक्स। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए, और उसका भी एक वाइड कल्चरल सिग्निफिकेंस है। अब हम लैंग्वेज यूज़ के सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज होता है विद इन स्पीच कम्युनिटी, उसे हम जनरली सोशल लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। तो जो सोशल लिंग्विस्टिक्स होता है मस्ट डिस्क्राइब एंड एनालाइज द यूज़ ऑफ लैंग्वेज in its social context, which is termed as the ethnography of speaking by the डेलहाइम्स। तो डेलहाइम्स ने इस चीज़ को बताया था कि जो सोशल लिंग्विस्टिक्स होते हैं उसे डिस्क्राइब करना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए लैंग्वेज का यूज सोशल कॉन्टेक्स्ट में, जिसे हम बोलते हैं एथनोग्राफी ऑफ स्पीकिंग। तो हिम्स ने पॉइंट आउट किया था कि जो सोशल लिंग्विस्ट होते हैं उन्हें अटेंशन देना चाहिए सोशल बिहेवियर ऑफ स्पीकर्स पे, कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं। और इनका जो सोशल बिहेवियर होता है ये इंक्लूड करता है फंक्शन को एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को, स्पीच एक्ट जो होता है एज अ परफॉर्मेंस एंड एज इंफॉर्मेशन, और जो इम्पैक्ट ऑफ स्पीकर्स होता है अपॉन द लैंग्वेज एंड द सोशल लाइफ। तो इन सारी चीज़ों पे जो सोशल लिंग्विस्ट होते हैं उनको ध्यान देना चाहिए। जो स्पीच इवेंट्स के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसे भी कंसीडर करना चाहिए, जैसे जो सेंडर्स होता है, रिसीवर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, हेयरर्स होते हैं, इवन जो मैसेंजर्स भी होते हैं उनको भी कंसीडर करना चाहिए। सो लैंग्वेज जो है वो सिर्फ डेवलप किया जा सकता है सोशल सेटिंग और ह्यूमन सोसाइटीज़ में, और जिसे मेंटेन किया जा सकता है ओनली अमंग द पीपल स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग द कॉमन लैंग्वेज। तो जहाँ पे कॉमन लैंग्वेज जो यूज़ किया जा रहा है लोगों के बीच में, वहाँ पे ही एक लैंग्वेज को डेवलप किया जा सकता है इन सोशल सेटिंग या उस सोसाइटी में। और लैंग्वेज इज़ ट्रांसमिटेड कल्चरली दैट इट इज़ लर्न, और लैंग्वेज जो है कल्चरली ट्रांसमिटेड होता है जो कि सीखा जाता है। जो सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या होता है कि जो स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एनी एंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग द कल्चरल नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशंस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑन द वे लैंग्वेज इज़ यूज्ड। तो जो इफ़ेक्ट होता है किसी या सभी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी पे इंक्लूडिंग द कल्चरल नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशंस या कॉन्टेक्स्ट जो होता है, कैसे लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा है। तो एथनिसिटी, जेंडर और लेवल ऑफ एजुकेशन, एज के हिसाब से लैंग्वेज जो है वो डिफ़र करता है। फिर यहाँ पे हम स्पीच कम्युनिटी की बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो लैंग्वेज को एक यूनिक और म्यूचुअली एक्सेप्टेड वे में यूज़ करते हैं अपने बीच में, ठीक। जैसे कि मेंबर्स ऑफ सेम प्रोफेशन जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स होते हैं, वो उसकी बात की जा रही है। प्रेस्टीज की बात कर लें कि कुछ स्पीच हैबिट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यूज़ कंसीडर करता है, तो ये प्रेस्टीज होता है। सोशल नेटवर्क की बात कर लें तो ऑफिस और फैक्ट्री की बात करते हैं। क्लास डिफरेंसेस की बात कर लें तो जो क्लासेज या ऑक्यूपेशन होता है। सोशल लैंग्वेज कोड की बात कर लें तो रिस्ट्रिक्टेड कोड, एलोबरेटेड कोड। एज डिफरेंस की बात कर लें तो यूथ, एज। और इस तरीके से कहा सकता है कि जो यूज ऑफ लैंग्वेज है वो सोशल कंडीशंस के चेंजिंग के हिसाब से ही होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने लैंग्वेज में देखी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। PDF के लिए आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं @anthroworld। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।